हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप और किस चीज़ पर कंसंट्रेशन है आपका? भाई बच्चों देखो, मैं लगभग हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आपका एफर्ट जो भी हो वो 100% एफर्ट के साथ होना चाहिए। ये नहीं आधा अधूरा एफर्ट, 100%। जिस काम के लिए भी एफर्ट करो 100% एफर्ट करो। मान लो कि होना ही है, करना ही है हमने, तो आप उसका आउटपुट अच्छा ही देखेंगे। और सोचा कि कर ले कि होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी ही आपके सामने होगी और आपको लगेगा कि पेपर ऑफलाइन में ही हो। इसलिए आपको 100% एफर्ट करना है ताकि आपके कुछ ठीक से मार्क्स आए और फ्यूचर की क्लासेस में आपको एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बच्चों हमने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज अपलोड करूंगा 100 क्वेश्चंस की। हो सकता है कि 100 हो, 100 से पहले ही अगर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए तो नहीं करूंगा और आगे। तो बच्चों उसी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 3 और इंटीग्रेशन का 0 से π/2 log sin x dx। अच्छा देखो, हमारा काम ये नहीं है कि मैं बड़ा ही क्वेश्चन अपलोड करूं, हो सकता है मैं छोटे भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लेंदी भी है थोड़ा, पेपर में बहुत बार आया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है। सपोज कर लेते हैं कि आई बराबर हमने इसे माना कि 0 से π/2 और log sin x और dx। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या थी वो प्रॉपर्टी? कि 0 से a f x और dx, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0 से a f a माइनस x और dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है। तो नंबर 1 इसको लिख लिया हमने और इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो 0 से π/2 और log क्या आ गया हमारा कि साइन π/2 और माइनस का x और dx। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चों तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से π/2 लॉग लिखा और फिर साइन लिख लिया, π/2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लिया मैंने कॉस एक्स और dx। ठीक है, इसको क्या किया कि नंबर 2 सपोज कर लिया। तो जब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i हो गया और ये प्लस ये क्या बन जाएगा मेरा? 0 से π/2 log साइन x dx प्लस 0 से π/2 और log क्या लिख लूँ, ये cos x dx। ठीक है, दोनों में log है, दोनों में प्लस का साइन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और log, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स और dx। ठीक है, ये एक ओ है, लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिखा जा सकता है। फिर मैंने बच्चों क्या लिखा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया कि 0 से π/2 log 2 माइनस और यहाँ पर dx 0 से π/2 और log 2 और dx। ऐसा क्यों किया ये बात आपको अभी पता चलेगी। ठीक है भाई, जैसे साइन x और cos x है, साइन x और cos x है, तो इसके आगे अगर 2 होता तो साइन 2x का फार्मूला बन जाता। अब देखो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला लॉग प्लस में है तो इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ये 2 इसके आगे आ जाएगा,
जब ये 2 इसके आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, log साइन और 2x dx माइनस का 0 से π/2 log और log 2 और t है। अब इसको तो इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो वो क्या सब्स्टिट्यूशन है कि मैं 2x को t सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2x को हमने t मान लिया, यहाँ लिखा कि लेट 2x इज इक्वल टू t, तो dt अपन में dx दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2, तो ये 2x है और इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक 2 आ जाएगा, तो dt अपन में 2 इज इक्वल टू dx, ठीक है। तो इस dx की जगह पे मैं क्या रख लूंगा, dt अपन में 2 रख लूंगा और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू हाउ मच, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, और व्हेन x इज इक्वल टू क्या रख दें, x इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू π/2 यहाँ पर रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू π/2 ये कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, पाई आ गया। यानी अल्टीमेटली हमारा फंक्शन क्या बना जा करके, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ, कि 0 से पाई और ये dt यानी 1/2 आ गया और log आ गया, और 2x की जगह पे मैंने क्या सपोज कर रखा था, t, तो साइन t और dt, ठीक है। अब हमारे पास ये इस टाइप से हो गया 1/2 0 से पाई log साइन t, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। log 2 इज ए कांस्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो इसमें 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x में ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो π/2 माइनस 0, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस और π/2 log 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास सामने आ गया ये तो इंटीग्रेटेड पार्ट है और इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 से 2a इज इक्वल टू 0 टू a ft dt और प्लस में 0 टू a और 2a माइनस टी डी, 2a माइनस एक्स वेरिएबल मान लेते हैं, t है इसलिए मैं t बोल रहा हूँ। तो वो वाली प्रॉपर्टी मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ और फिर इसका क्या होगा कि आंसर आ जाना चाहिए। So pause the video and copy it. Then we have to write the 2 or 3 more lines of this question. इतने में आ जाना चाहिए। तो लेट अस सी क्या लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर पहुंचे थे कि 2i इज इक्वल टू, ठीक है, और 2/2 0 से π/2 हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा हमारा log sin t और dt, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या बचा हुआ कि माइनस π/2 और log 2, ये तो इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब आप देखो, अब आपको क्या देखना है भाई, आपको देखना ये कि ये जो आ गया है, ठीक है, इसमें ये तो इंटीग्रेटेड हो गया, ये अभी भी इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, इसमें t वेरिएबल दे रखा। तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि पूरे वेरिएबल्स, ऑल द वेरिएबल्स ऑफ एनी फंक्शन वी कैन कन्वर्टेड इनटू द अनदर वेरिएबल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये बराबर हो गया 2i बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0 से π/2 और log x और dx माइनस, यहाँ पे साइन लिखना भूल गया, तो ये लिखा मैंने साइन x और dx माइनस π/2 और log 2। अब हमारा जो एवेल्युएशन था, मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्या था कि 0 से π/2, ये तो था पहले 0 to π/2 log साइन x और dx, और इसको हमने i के इक्वल सपोज कर रखा था, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल आ जाएगा। तो 2i माइनस i वो इज इक्वल टू i माइनस π/2 और log 2। अब इसको इधर लाओगे तो ये i हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
-π/2 और log 2। तो ये बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारे हिसाब से, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया है, हमारे हिसाब से नहीं आया है बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार। तो इसका वेटेज इस साल भी आने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया है कि क्वेश्चन जो है वो बाहर से कम ही होगा। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ लिखूंगा जिनके के आने के चांसेस हैं। वो क्वेश्चन मेरा लिखने से ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई एम नहीं कि जो कि आपको कहीं पर भी आप ढूंढें और ना मिले उसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आप देखें, समझ में आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।